देश ने प्रधानमंत्री चुना था, ठीक है, 2014 में देश ने प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन ये प्रचार मंत्री बन गए। 24 घंटा ये प्रचार में व्यस्त रहते हैं, तो देश को क्या घुसपैठिया किसे, बिहारियों को घुसपैठिया बोलते हो? बिहारियों को घुसपैठिया बोल रहे हो? आप आए गुजरात से, चुनाव लड़ रहे हो, दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हो, बनारस से सत्ता कर रहे हो, दिल्ली में कौन है घुसपैठिया? क्या कर रहे हो? हम बिहारियों को घुसपैठिया बोल रहे हो? जो है वोट चोरी करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो जितना बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं। ये बात जो चल रहा है प्रचार में सारा बात सही है। जब आरोप लगा रहे हैं तो उनको उन्हीं को जाना चाहिए ना, इसके पहले तो नहीं जानते थे, जाना चाहिए नहीं। तो राहुल जैसे पब्लिक सब वो बोले, राहुल गांधी ने पूरी पब्लिक जान गई कि वोट चोर। हाँ, पहले नहीं कहता था कोई, जब राहुल गांधी ने कहे तो उनको जाना चाहिए ना। देश ने प्रधानमंत्री चुना था, ठीक है, 2014 में देश ने प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन ये प्रचार मंत्री बन गए। 24 घंटा ये प्रचार में व्यस्त रहते हैं, तो देश को क्या संभालेंगे? किस तरीके का प्रचार है? अपना पार्टी का प्रचार कर रहे हैं ये। जब तुम्हें एक बात बताइए, बना दिया गया है। हाँ, आपने कहा पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, रैली होती है, बिहार में रैली निकल रही है SIR के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक यात्रा निकल रही है। बीजेपी तो नहीं निकाल रही है यात्रा, तो प्रचार तो राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रचार तो कांग्रेस कर रही है। हाँ, राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं ना, प्रचार कर रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं। प्रचार कर रहे हैं ना। नहीं प्रचार कर रहे हैं, वो गरीबों का जो हक छीन रहा है बीजेपी सरकार चुनाव आयोग से मिलके, वो सुधार कर रहा है। अगर इतना नहीं डरता, घुसपैठिया किसे, बिहारियों को घुसपैठिया बोलते हो? बिहारियों को घुसपैठिया बोल रहे हो? आप आए गुजरात से, चुनाव लड़ रहे हो, दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हो, बनारस से सत्ता कर रहे हो, दिल्ली में कौन है घुसपैठिया? क्या कर रहे हो? हम बिहारियों को घुसपैठिया बोल रहे हो? भाई साहब, अगर बिहार में घुसपैठिया 20 साल से आपकी सरकार है, झुनझुना बजा। मोदी जी चोर हैं, वोट चोरी करते हैं। जी है। हाँ चोर है। आपका नाम क्या होगा सर? मोहम्मद जाकिर। आपका नाम? राजू। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से। बिहार में किस जगह? बिहार सहरसा जिले। आपको कैसा लगा कि बीजेपी वोट चोरी करती है? चोरी कर रहे हैं वोट, चोरी वोट कर रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है? नाम बताइए। क्या प्रॉब्लम है भाई, बताओ ना। प्रॉब्लम हमें क्यों होती है? हम तो वोट से बहुत खुश हैं। प्रॉब्लम आपको बीजेपी है? वाले जो है वोट चोरी करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो जितना बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं। ये बात जो चल रहा है प्रचार में सारा बात सही है। क्या बात सही लगी आपको? कांग्रेस जो बोल रहा है, क्या बोल रही है कांग्रेस? कांग्रेस बोल रही है चोरी किए हैं, सारा जनता कह रहा है चोरी किए हैं वोट बिहार में। जनता कौन कह रहा है? जनता बिहार में कह रही है। अरे मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। जब पोलिंग चलता हुआ है, रुक जाओ, तसल्ली कर लो। हमें पता है कि तुम फेमस होने के लिए आ गए हो, फेमस करवा देंगे आपको। मुझे एक बात बताओ, आपने कहा कि वोट चोरी कर रही है, जनता कह रही है। जनता तो ये भी कह रही है कि पंजाब में इलेक्शन हुए, पंजाब में सरकार नहीं बनी, हिमाचल में इलेक्शन हुए, हिमाचल में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, झारखंड में, आपके बिहार से जो टच में झारखंड है, वहाँ पर इलेक्शन हुए, वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं बनी, कर्नाटक में इलेक्शन हुए, कर्नाटक में सरकार नहीं बनी, उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट जो अयोध्या आती है, जो राम मंदिर बनवाया, वहाँ पर इलेक्शन हुआ, वहाँ पर सरकार नहीं बनी। तो आखिर में चोरी हुई तो फायदा कब हुआ? चोरी हुई ना। कैसे हुई? कैसे? बीजेपी वाला करवाए ना चोरी। मान के चलिए, मैं उदाहरण के तौर पर, आप एक बाइक की चोरी करते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, वैसे आप अच्छे घर से लग रहे हो, आप चोरी नहीं करते, लेकिन एग्जाम्पल लीजिए कि आप बाइक चोरी करते हैं, तो क्या आप पैदल घूमोगे? अगर आप बाइक चोरी करते हैं तो आप तो 10 बाइक होंगी, 15 बाइक होंगी, आप बाइक पे घूमोगे? बैग रहेगा तो बैग पे घूमोगे कि पैदल जाएंगे? अगर बाइक चोरी करते हो तो। अगर इसी तरीके से अगर वोट चोरी होते हैं तो हिमाचल में बीजेपी सरकार चोरी क्यों नहीं कर पाई? आप पंजाब में चोरी क्यों नहीं कर पाई? कर्नाटक में चोरी क्यों नहीं कर पाई? तमिलनाडु में चोरी क्यों नहीं कर पाई? वेस्ट बंगाल में चोरी क्यों नहीं कर पाई? हम बिहार के बताएंगे ना। बिहार, एक बात बताइए, जब तक नीतीश कुमार, एक मिनट सर, एक मिनट, नीतीश कुमार जानते हो आप, मुख्यमंत्री पलटू राम। कल तक वो तेजस्वी यादव की सरकार में थे, तब तक वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वो NDA की सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार में आए, इतने बेकार हो गई, बेकार हो गया। सच में बेकार। ऊपर पलट जाते हैं। ऐसा क्या है? सरकार जाए बढ़िया देगा, उधर पलट जाते हैं। तो प्रॉब्लम आपको सरकार से या चोरी से है? सरकार से। सरकार से भी चोरी। सरकार से। अभी आप कह रहे थे कि चोरी एक बड़ा मुद्दा है, सरकार ही नहीं कराता, चोरी करवाता है। एक बात बताओ, मान के चलो आप बिहार के लोग हो, आप भी बिहार के हो सर जी, मान आप वोट किसे दोगे? वैसे मेरा पूछने का अधिकार नहीं, फिर भी आपको लेक बात देख के लगे तो नहीं बीजेपी को दोगे। क्या 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 मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे हमारे बिहार में चल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी चल रहे हैं, उस पर वोट देंगे। तेजस्वी यादव चल रहे हैं, आप भी चल रहे हो, आप भी चांदनी चौक में चलने के लिए आए हो, वोट क्यों दोगे? वजह क्या है? विजय बहुत है, वजह बहुत है। 3 वजह बताएं। में बहुत चीज की कमी हो गया है। कमी हो गया?
हर चीज़ की कमी हो गया, बिजली बिल कर दिया, गेहूं कर दिया। पहले फ्री थी बिजली, पहले फ्री नहीं थी, अब इधर आगे किया। जितने के लिए फ्री करवाया गया है, जितने के लिए, ऐसे नहीं फ्री किया। मेरे को ये जानना है कि आपने कहा कि तेजस्वी यादव ये जब जीत जाएगा ना तो कहेगा भाई इतना हो गया बिजली बिल, इतना हो गया। तेजस्वी यादव और नहीं, वो नीतीश मान के चलो आपने तेजस्वी यादव जी को वोट दिया, वो जीत गए, जीत गए। अरे जो तो इसमें बढ़िया जनता करेगा की जीत उसी को तो देंगे वोट। उसमें जनता की जीत है, ईवीएम की जीत है। जनता की थी। और अगर मान के चलो अगर मोदी जी हैं और मोदी जी बिहार में जीत गए, तो इसमें जनता की जीत है, ईवीएम जीत गया, ये मोदी की ईवीएम। नहीं जीते जनता का हर चीज वो जीतेंगे, मतलब पूरा नुकसान होगा बिहार को। एक बात बताओ, आपने नीतीश कुमार को पलटू बोला, नीतीश कुमार को आपने पलटू बोला, अब आप ही पलट गए। आपने कहा कि अगर विपक्ष जीतेगा तो जनता की जीत और मोदी जी जीते तो मतलब बीजेपी जीतेगी तो बहुत नुकसान होगा बिहार में जो मोदी जीतेगा तो। हाँ, पहले कागज से हो रहा था, उतना नहीं हो रहा था चोरी, अब हो रहा मशीन से। मशीन एक टेक्नोलॉजी हो गया, चोरी होता है मशीन से, हो गया मशीन। साला टिपते हैं, डालते हैं छापे, चला जाता है, पतंग से चला जाता है, इस पे 3 पे छापे चला जाता है। ये कानून, ये चीज करो ना, जो हम डालते हैं लालटेन पे चला जाता है, तीर छापे क्यों जाता है? ये कानून, ये मशीन से हो रहा है, ये मशीन से हो रहा है चोरी, गड़बड़ी हो रहा है मशीन से गड़बड़ी हो रहा है। अच्छा, आप यार मेरे को काफी एजुकेटेड लगे, मशीन में गड़बड़ी है। अगर मान के चलिए अगर आपने चोरी करी, मान के चलो अगर किसी ने चोरी की, सुनिए, अगर किसी ने चोरी करी, आप कहाँ जाओगे? पुलिस थाने जाओगे या फिर इनके पास जाओगे, भैया चोरी कर ली? पुलिस थाने जाओगे? अरे मुझे ये बताइए भाई साहब, अगर आपका अभी कोई फोन चुराता है, आप कहाँ जाओगे? तुम भाई अरे तो हम जाए पुलिस स्टेशन में। आपका अगर फोन चोरी होता है कहाँ जाओगे? अगर आपका फोन चोरी होता है कहाँ जाओगे? थाने में लगना। अगर आपका फोन चोरी होता है कहाँ जाओगे? अगर आपका फोन चोरी होता है हमें क्या पता वो भी उसमें मिला हो। आपको नहीं पता, थाने में जाओगे। अरे थाना में अरे अभी चोरी हो गया, आपका फोन, अब आप कहाँ जाओगे? जाएंगे थाने में, जाएंगे, क्या पता वो। इसी तरीके से अगर ईवीएम हैक होती है, इलेक्शन कमीशन अगर मिला हुआ होता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट होती है। राहुल गांधी जी ने क्यों अभी तक पिटीशन नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट में, जब इलेक्शन कमीशन ने बोला कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम से वोट चोरी हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है, आप जाओ सुप्रीम कोर्ट। तो राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? देखो हम नेता हैं, हम बयान दे सकते हैं, हम नहीं जा रहे सुप्रीम कोर्ट। उन्हें अगर सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट से अगर फटकार मिली, तो जैसे वीर सावरकर पे उन्होंने बोला माफ़ी मांगी, इतने तमाम चीज़ों पे बोला माफ़ी मांगी, उन्हें वहाँ पे माफ़ी मांगनी पड़ जाएगी। अगर आपका फ़ोन चोरी होता है, अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो, तो अगर ईवीएम चोरी हो रही है, और अगर तेजस्वी यादव उभरते हुए नेता हैं आपके, ये हमारे या सभी के, राहुल गांधी उभरते हुए नेता हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? जाना चाहिए, जाना चाहिए, वो नहीं जा रहे, लेकिन वो मना कर रहे हैं, मैं नहीं जा रहा। मना कर रहा है, जाना चाहिए, जाना चाहिए, मगर जाना चाहिए ना, जाना चाहिए। तो बीजेपी जाता है, बीजेपी जाता है, कोई सरकार जैसे हमें कहने का मतलब है, जब आरोप लगा रहे हैं तो उनको उन्हीं के जाना चाहिए ना, इसके पहले तो नहीं जानते थे, जाना चाहिए नहीं। तो राहुल जैसे पब्लिक सब वो बोले, राहुल गांधी ने पूरी पब्लिक जान गई कि वोट चोर। हाँ, पहले नहीं कहता था कोई, जब राहुल गांधी ने कहे तो उनको जाना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट में। जनता नहीं जाएगा, जनता नहीं जाएगा, वो जाएंगे ना। हाँ, पकड़ो चोरी है कि नहीं है, जाएगा। ऐसे इल्जाम लगाने से फायदा क्या? तुम तो एक तरफ बैठे रहोगे। नहीं, आपने अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद जाकिर। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी मैं भाई थोड़ा सा पीछे, बस थोड़ा आप फ्रेम में हो, आप बोलने वाले लोग आप फ्रेम में रहो, शेयर फ्रेम आप। मैं अभी लोगों से बात कर रहा हूँ, और हमारी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक से है कि पब्लिक आखिर में चाह किस रही है, बिहार की पब्लिक। हमारे साथ बिहार के लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं। हाँ, अरे बिल्कुल बिहार इज पावरफुल। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे सवाल तो सुन लो। हाँ, मैं अभी लोगों से बात कर रहा था, लोग कह रहे थे कि यार जो मोदी जी है ना, जैसे उन्होंने राम मंदिर बना दिया, अब बार बार राम मंदिर को गा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं विकास करा। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता मोदी जी। आप पढ़ते हो? इसके अलावा मोदी जी पढ़ते हो आप? नहीं। आप पढ़ते हो? नहीं। आप पढ़ते हो? काम खाते हैं। आप पढ़ते हो? पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? आप क्या पढ़ते हो आप? अरे क्या पढ़ेंगे, कुछ पढ़ने लायक छोड़ा है क्या? आप भाई पढ़ते हो? नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, मान के चलिए कि आपने कहा कि मंदिर, बार बार मंदिर बोलते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करा। इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। अगर आपको अगर बात एक मिनट भाई चुप हो जाओ। अगर मान के चलो भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। अगर सुन लीजिए आपको क्या लगता है कि अगर मोदी जी मंदिर के अलावा
अगर शिक्षा पर बात करें तो क्या उन्हें वोट देना चाहिए? इंसानियत पे आइए, इंसानियत का बात करेगा जुल देना। तो अब एक बात बताइए, आप लोग कहते हो कि मंदिर को शिक्षा थोड़ी ना देता। आपके बिहार में 600 साल बाद, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, 600 साल बाद नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया। अफगानिस्तान से जो मुगल आक्रांत आया था, अब वो नालंदा यूनिवर्सिटी बनी। आप कितना शिक्षा के आधार पर वोट दोगे? कितने वोट देंगे? चिल्लाने से मतलब है शिक्षा, शिक्षा दो, शिक्षा दो। नालंदा यूनिवर्सिटी बना दी, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज आते हैं। तो जो बना दे तो और बढ़िया खुशी की बात है, मगर जो अच्छा हमारा कहने का मतलब है मोदी चोर है, चोरी रहेगा बस हमारा। तो मेन मकसद ये है कि मैं मोदी जी को वोट नहीं दे रहा, वही बढ़िया। बाकी गलत है वो बाकी तो मतलब कुछ भी करते रहे। यूनिवर्सिटी बना दे, मंदिर का उद्घाटन कर दे, मिथिला में सीता जी का मंदिर बना दे, ये कर दे, कुछ मतलब नहीं है। ये भाई लोग ने बोला कि तेजस्वी सरकार गठबंधन, किसकी सरकार, किसी की भी सरकार चाहे, बिहार से हो ना। बिहार से पहले एक चीज बताना, एक सवाल पूछूंगा, बुरा नहीं मानना, अगर दिल से समझोगे तब। जी बोलिए। आप जो तेजस्वी यादव कितना पढ़ा है? नौवीं जानता हूँ ना। तुम शादी किए हो अभी कि नहीं किए हो? नहीं। हमारा हो गया जब शादी करोगे तो लड़की अनपढ़ से करोगे कि पढ़े लिखे से करोगे? देखो नहीं, एक सेकंड, अब थोड़ा चाहे 8वीं पास या 7वीं पास या 9वीं पास या 10वीं पास, आपका क्या सोच है? लिखा रहेगा वही होगा किस्मत में। थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे क्या पता। पीछे पीछे हो जाओ। किस्मत में जो लगा वही ना होगा। अच्छा ठीक, अगर तुम 4वीं पास हो और लड़के अगर 10वीं पास, तो तुम्हें तो कुछ दिक्कत करके तो शादी करने वाले नहीं करेंगे ना। तो बिहार की जनता कैसे 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बना लेगा? मुख्यमंत्री बना सकता है? नहीं ना। अच्छा करेंगे, विजन बताइए। अच्छा करेगा तो क्यों नहीं बनाएंगे भाई साहब? विजन बताइए, वो क्या क्या करेगा? अगर बिहार में अगर बदलाव है, बिहार में ध्यान दे रहे हैं। आज वो पटना में, अगर पटना में लगातार जो बंदूक मारा तो कोई पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। हुआ था ना पटना में हॉस्पिटल में, सुनो। कोई गया? नीतीश गया? नहीं गया, नीतीश नहीं गया। समस्त बिहार वालों से बोलना चाहूंगा इस मीडियम के माध्यम से, आपके जैसे मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं, हमारे मानसिकता के अलग है। लेकिन जिस दिन बिहार वालों के यही हमें गलत हरकत लगता है कि जिस स्टेट में रहते हो कम से कम वहाँ से तो सीख लिया करो कि कैसे यहाँ सरकार चेंज होता है। पहले समझना सरकार, सुनो पहले सुनो। बिहार वालों के यही गंदी, भाग रहे हो यार, भाग क्यों रहे हो? जवाब तो दे दो। सुनो भाई, सपोर्ट करो, मैं नहीं कहता हूँ किसी पार्टी के नहीं सपोर्ट करो, लेकिन सुनो पहले, आज तुम तेजस्वी के बात छोड़ो, तुम्हें अपनी औकात नहीं है। पता है कि हम एक वार्ड और मुखिया से पूछ सके कि तूने हमारे लिए क्या काम किया? जो छोटा होता है, बिहार वालों की 95% की मानसिकता मैं बता रहा हूँ डंके के चोट पे। अब बिहार वालों जितने भी बाहर रहते हैं, अगर वो उनका एक ही सोच है क्या कि 95% सोचते हैं नेता के बारे में, अपने बच्चों और बाल बच्चों के लिए, भविष्य के लिए 5%। जिस दिन बिहार वाले 95% अपने परिवार के सोचे ना 5%, तो तुम आज यहाँ दिल्ली में नहीं, तुमसे नीचे वाले लोग भी रह सकते हैं, वो भी नहीं रह सकते, ऐसा होगा।